Hello everyone. This video is related on topic of Nazism and the rise of Hitler of Social Science book India and the Contemporary World, first textbook in history for class 9th. So let's start discuss about topic नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर मीन्स नाजीवाद और हिटलर के उदय के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." The next day, he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing old children's songs. Later, Helmut's father shot himself in his office. Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. So इस स्लाइड में बताया गया है नाजीवाद और हिटलर के उदय की जो एक छोटी सी स्टोरी है उसके बारे में है. इसमें बताया गया है कि 1945 में जो स्प्रिंग सीज़न था, वसंत ऋतु था, उसमें हेलमट नाम का एक 11 साल का जर्मन बच्चा लड़का बिस्तर में लेटे लेटे कुछ सोच रहा था. तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी. हेलमट ने क्या किया कि कान लगाकर उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा. वे सभी उसके जो मम्मी पापा थे हेलमट के, वो गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे. हेलमट के जो पिता थे एक जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए. उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था. वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब जो अलाइज हैं, अलाइज मीन्स the Allied power were initially led by the UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and USA. They fought against the Axis powers, namely Germany, Italy and Japan. Allies मीन्स मित्र राष्ट्र जो थे. मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था और 1941 में यह सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों यानी जो भी उनकी मेन पॉइंट थी शक्तियों की यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था. तो जो हेलमुट के फादर थे वो घबराते हुए स्वर में कह रहे थे कि अब ये जो अलाइज हैं ये भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था. अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बगीचे में गया. दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त साथ में रहे और खेलते कूदते बिताया. कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में गए और खुद को गोली मार ली. हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के ही फायर प्लेस में या जहां अलाव वगैरह या जलाया जाता है लकड़ी, वहां जला दिया गया था. हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वो नेक्स्ट अपने लाइफ के 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खाना खा पाया. उसे हर समय यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे.
Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Many of you will know something about the Nazi and Hitler. You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. यहाँ हेलमुट के पिताजी जब सुसाइड कर लेते हैं और हर समय उसको यह डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर न दे दे। हेलमुट को शायद ये समझ ही नहीं आ रहा था आया कि जो यह हकीकत है यह उसके पिता एक नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे और आप में से कई बच्चे नाज़ी और उनके नेता हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को मतलब उसने प्रॉमिस कर रखा था कि जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएगा। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। और आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक ऐसी पूरी व्यवस्था है, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने सुसाइड क्यों किया, वे किस चीज़ से इतना डरे हुए थे। इन में 1945 Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity. ह्यूमैनिटी यहाँ पे यह बताया गया है कि मई 1945 में जर्मनी ने अपने अलाइज के सामने समर्पण कर दिया और हिटलर को यह रियलाइज़ हो चुका था, अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या रिज़ल्ट होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके जो भी प्रचार मंत्री गोएबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में सुसाइड कर ली थी। बंकर एक ज़मीन के अंदर खुदाई करके बनाया हुआ एक गुफा जैसा होता है जिसमें लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो यहाँ बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में सुसाइड कर लिया था हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री थे गोएबल्स ने। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक कोर्ट स्थापित किया गया और इस कोर्ट को शांति के विरुद्ध किए गए जो भी अपराध थे, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध अपराध के लिए जो भी मुकदमा चलाना था वो सब काम किया गया था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? मीन्स यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस जो भी ये अदालत स्थापित किया गया था, इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, मानवता के खिलाफ किए गए अपराध और युद्ध अपराध के लिए नाज़ी युद्ध में जो बंदी बनाए गए थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए
चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। और युद्ध के दौरान जर्मनी का जो भी व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किया गया था और उसके अपराध की वजह से जो कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे और उनके कृत्य जो भी थे दुनिया भर में जिनकी निंदा की गई थी, तो उस पर उनको ये जो कोर्ट था उनको फैसला लेना था। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो जो निर्दयतापूर्ण या विभत्सपूर्ण कृत्य थे वो क्या थे। सो अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड waged a genocide war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilians of Europe. The number of people killed included 6 million Jews, 2 lakhs gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside immeasurable political opponents. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is, by gassing them in various killing centers like uh, Auschwitz. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जर्मनी में जो नरसंहार हुआ था शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले जो कुछ खास नस्ल के लोग थे जिनको सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 मिलियन 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए थे। ऑश्विट्ज़ एक ऐसा जगह था जहां लोगों को ले जाकर मारा जाता था और कत्ल खाने ऐसा मतलब ऑश्विट्ज़ ऐसा कत्ल खाना था या मारने की जगह थी जहां लोगों को बड़ी तादाद में मारने के लिए जहरीली गैस में हजारों लोगों को एक साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी थी। बाकी आरोपियों में से तो बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुर्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में वे एलाइज से पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रैक्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बहुत सारे लोगों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह का अनुभव से गुजरे थे उससे भी नासी जर्मनी के उदय में योगदान था। अब व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंसेस, इस तरह का अनुभव क्या था, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणराज्य का जन्म। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड very well. This image is एडोल्फ हिटलर जो कि सेंटर में है और उसके
मतलब मिडिल में ये सामने जो दिख रहा है ये एडोल्फ हिटलर है और उसके बाएं साइड गोबल्स है, जो कि सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है उनको। और ये जो पिक्चर है ये 1932 की है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।